सो गाइज आज हम लोग बात करेंगे लद्दाख के बारे में कि इंडिया और चाइना के दरमियान किन चीज़ों का मसला चल रहा है और लद्दाख आखिर है क्या। अगर आपको मैं लद्दाख का ओवरव्यू देता जाऊँ तो लद्दाख इज अ डिस्प्यूटेड एरिया बिटवीन पाकिस्तान, इंडिया और चाइना फ्रॉम 1947, जिसे कि यूनाइटेड नेशन ने भी करार दिया कि ये डिस्प्यूटेड एरिया है और जिसका मसला अभी तक चलता आ रहा है। बट द थिंग इज़ वहाँ पे चाइना का ज़्यादा आपको सपोर्टेड इसलिए मिलती है कि वो एरिया चाइना के बॉर्डर के साथ मिलता है। तो अब रिसेंटली टाइम के अंदर हुआ ये कि इंडियन आर्मी ने ट्राई किया ये कि जो रूट चाइना का पाकिस्तान को सी पैक के साथ मिलाता है उस रूट के अंदर उन्होंने कंस्ट्रक्शंस करने की कोशिश की और वहाँ पे एक रोड बिल्ड करने की कोशिश की जो कि इंडिया और चाइना के बॉर्डर को भी टच करता था। अब पिछले न्यूज़ में अगर आप देखते जाएं एक आधे दिन के अंदर हुआ ये वहाँ पे कुछ इंडियन आर्मी के ऑफिसर या कुछ इंडियन आर्मी ने उस डिस्प्यूटेड एरिया को क्रॉस करने की कोशिश की और चाइना के एरिया में जब जाने की कोशिश की तो चाइनीज़ ने उनके ऑफिसर या उन चीज़ों को डिटेन किया, जिसकी न्यूज़ कुछ टाइम इंडिया मीडिया के ऊपर चलती भी रही। बट जब उनके हायर अथॉरिटीज़ को पता चला तो उन्होंने उस न्यूज़ को भी रिमूव करवा दिया गया। उन फौजियों को चाइना की आर्मी ने पकड़ा असले के साथ, उनको डिटेन किया और सुनने में ये भी आता है कि कुछ फौजियों को वहाँ पे मार भी दिया गया था। अब अगर आपको मैं बात करता जाऊं कि इंडिया क्या क्लेम करता है या चाइना क्या क्लेम करता है, वो मुल्क जो कि 200-250 दरख्त गिराकर ये क्लेम करता है कि हम लोगों ने सर्जिकल स्ट्राइक कर दी या अपने पायलट को किसी दूसरे मुल्क में जो बहादुर मुल्क में भेजता है सिर्फ एक चाय का कप पीने के लिए, वो अब डिटेन करता है कि अब हम लोग मर चुके हैं, अब हम लोग भाग रहे हैं और हम लोग डर रहे हैं क्योंकि इंडिया ने क्योंकि जो चाइना की आर्मी ने इंडिया के ऊपर चढ़ाई कर दी गई है। मैं कुछ न्यूज़ क्लिप आपको दिखाता जाऊंगा। बॉर्डर तक चीन ने अपनी ये ताकत यहाँ पर बढ़ाई है। चीन के साथ सीमा पर भारत ने भी अपनी गतिविधियां बढ़ाई है। चीन की हरकत के बाद भारत ने भी अपनी जो कदम है यहाँ पर आगे बढ़ाया। चीन की हरकत को देखते हुए भारत की एक सधी जो कदम है वो यहाँ पर सधे तौर पर दिखाई दे रही है। उत्तराखंड के बॉर्डर पर भी भारतीय सेना पूरी तरह से चौकस हो गई है। तो इस वक्त की 3 तस्वीर आपके सामने मौजूद है। लद्दाख में चीनी टेंट की यह तस्वीर है जब 80 चीनी टेंट जो है वो चीन की तरफ से गाड़े गए थे और उसके बाद भारतीय जवानों ने भी वहां पर 60 टेंट गाड़े थे। बॉर्डर पर तनाव पहले भी देखने को मिला है, अभी भी देखने को मिल रहा है और भारत ने किस तरह से तंबू गाड़े वो तस्वीर भी 60 टेंट के तौर पर आपके सामने है। हमारे वरिष्ठ संवाददाता मधुरेंद्र ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ मौजूद है। मधुरेंद्र, आपसे यही समझने की कोशिश करेंगे क्योंकि विवाद अभी थमता नजर नहीं आ रहा है। चीन के एक बार फिर से हिमाकत सामने आई। सो गाइस आप लोग देख सकते हैं कि सिर्फ चाइना ने अभी 80 टेंट लगाए हैं और इंडिया ने जो अपने 60 टेंट लगाए हैं, इन चीज़ों के ऊपर इन लोगों को बोलना तक भूल गया कि यार आगे बनना क्या, आगे होना क्या है। और 80 टेंटरों ने ही अभी तक उस फौज की जान निकाल दी है कि जो लोगों को सर्जिकल स्ट्राइक का मतलब समझाती फिरती, जिसको सर्जिकल स्ट्राइक का मतलब पता ही नहीं है। तो ये हालात हैं इंडियन आर्मी के, जिसने सिर्फ 80 टैंक्स ही देख के जान निकली पड़ी है। तो आगे इस फौज का क्या बनता जाएगा। और चाइना ने अपनी पेट्रोलिंग को भी थोड़ा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर दिया कि जो कि पैंगोंग लेक का नाम दिया जाता है। पैंगोंग झील है लद्दाख के एरिया के अंदर, उस एरिया के ऊपर चाइना ने अपनी पेट्रोलिंग को भी फास्ट कर दिया जो कि उनकी नेवल पेट्रोलिंग है। इस वजह से क्योंकि वो कुछ एरिया ऑक्यूपाइड बाय चाइना और कुछ एरिया ऑक्यूपाइड बाय पाकिस्तान वो है इंडिया है। अब आपको रोल करता जाऊँ कि पाकिस्तान का चाइना इंडिया के लद्दाख में क्या रोल है। पाकिस्तान चाइना इंडिया लद्दाख में पाकिस्तान का ये रोल है कि वो रूट जो चाइना को पाकिस्तान से सी पैक के थ्रू मिलाता है या वो प्रोजेक्ट जो उस रूट के ऊपर चाइना के और पाकिस्तान के हैं, इंडिया ने उस रूट के अंदर एक रोड कंस्ट्रक्ट किया उस एरिया को फायर एरिया या फायर जोन करार देने के लिए, ताकि वो इस एरिया में अपनी बिल्डिंग अपनी चीज़ें बना के कंस्ट्रक्शन करके चाइना के ऊपर फायर जोन का प्रेशर कर सके, जो कि फॉर्चुनेटली नहीं हुआ। चाइना ने बवक्त कार्रवाई की और इन चीज़ों को ख़त्म कर दिया गया। अब अगर आपके सामने मैं स्टैट्स के बारे में बात करूँ, नंबर्स के बारे में बात करूँ कि कितनी स्ट्रॉन्ग चाइना की आर्मी और कितनी स्ट्रॉन्ग इंडिया की आर्मी, तो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा इस चीज़ का फैसला करना कि इन केस अगर यहाँ पे वॉर चलती है, इन केस अगर यहाँ पे सर्जिकल स्ट्राइक्स चलती हैं, तो कौन कितनी आसानी से जीत सकता है और कौन कितनी आसानी से हार सकता है। अगर मैं आपकी बात करता हूँ, अब सबसे पहले मैं बात करूँ आर्मी बजट के बारे में कि चाइना अपनी आर्मी पे कितना पैसा खर्च कर रही है एंड एज कम्पेयर टू इंडिया अपनी आर्मी पे कितना पैसा खर्च कर रहा है। ये नंबर रिसेंट नंबर है। अगर मैं मिलिट्री बजट की बात करूँ तो चाइना अपनी मिलिट्री पे $228 बिलियन खर्च करती है और एज कम्पेयर टू इंडिया अपनी आर्मी पे $55.9 बिलियन खर्च करता है, जो कि बहुत छोटी अमाउंट है। और उनकी जीडीपी का 9% इंडिया का खर्च होता है और चाइना का 37% अपनी आर्मी पे एक्सपेंस खर्च आता है। लैंड फोर्स की बात करता जो आर्म्ड व्हीकल जो उनसे चाइना के पास हैं वो हैं 7,760 और इंडिया के पास हैं 4,426।
और अगर मैं बात करता जाऊँ टोटल आर्टिलरी की, वो इंडिया के पास है 5060 और चाइना के पास है 9726। और अगर मैं रॉकेट्स की बात करता जाऊँ तो सिर्फ और सिर्फ चाइना के पास हैं 1770 और इंडिया के पास सिर्फ हैं 292 रॉकेट्स। और अगर मैं एयरक्राफ्ट की बात करता जाऊँ कि जो टोटल एयरक्राफ्ट का नंबर आपके सामने मैं पेश करता जाऊँ तो चाइना के पास 4182 एयरक्राफ्ट हैं और इंडिया के पास 2216 एयरक्राफ्ट हैं, जिसमें फाइटर एयरक्राफ्ट इंडिया के पास 323 हैं और चाइना के पास 1150 हैं। और उनके पास अगर मैं बात करता हूँ मल्टी रोल एयरक्राफ्ट की, वो 329 इंडिया के पास हैं और 629 चाइना के पास हैं। अटैक्स एयरक्राफ्ट 220 इंडिया के पास हैं और 260 चाइना के पास हैं। और हेलीकॉप्टर्स की बात करता हूँ तो 725 इंडिया के पास हैं और 1170 चाइना के पास हैं। मैन पावर की बात करता जाऊँ तो चाइना की फोर्स 23 लाख आर्म मैन फोर्स के ऊपर मुश्तमिल है और इंडिया की 21,40,000 मैन फोर्स के ऊपर मुश्तमिल है। नेवी के बात करूं, अगर मैं आपको टोटल नेवल की बात करूं, अगर मैं आपके पास कंप्लीट ओवरव्यू दूं तो इंडिया के पास 214 नेवल बोट्स हैं या नेवल उनके पास क्राफ्ट हैं या कैरियर हैं और चाइना के पास 780 कैरियर हैं। तो आप लोग इस चीज़ का अंदाज़ा बखूबी लगा सकते हैं कि ये 50-50 नहीं है, ये 25 और 75% रेशो वाला सीन है इंडिया और चाइना की जो उनकी हैं फोर्सेस के बारे में। आप लोग देख रहे होंगे ट्विटर के ऊपर के ट्रेंडिंग लद्दाख क्या था, तो मेरी कोशिश थी कि आपको मैं लद्दाख के बारे में या इंडिया चाइना और लद्दाख के उस एरिया के बारे में आपको ओवरव्यू देता जाऊं कि वो एक्चुअली है क्या। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली सब्सक्राइब शेयर एंड लाइक माय चैनल, और आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं जांबाज जेबी के नाम से, और काइंडली हमारे यूट्यूब को सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। और अल्लाह आपका हम नाज़िर रहे, खुश रहें और बात रहें और ख़ुद को कोरोना कोविड-19 से महफूज रखें। सो स्टे होम एंड स्टे सेफ। अल्लाह हाफिज़।